जैसे उनका पहले मौखिक भाषा विकास हमें करवाना होता है, ताकि बच्चों को कहीं भी हम बाउंडेशन ना रखें कि आपको यही करना है। उनको फ्रीली हम छोड़ के उनको एजुकेशन में एक्टिविटी के थ्रू हम उनको एजुकेशन दिलाते हैं। दादा की पत्नी जब दादी है, नाना की पत्नी जब नानी है, फिर पापा की पत्नी क्यों पापी नहीं, ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं। FLN का मतलब क्या है? मैं कुछ बता सकता हूँ? इतना नहीं FLN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप ये देख रहे होंगे पीछे एक ट्रेनिंग चल रही है और हमारे साथ में कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी बैठे हैं। क्या नाम है आपका? सविता, कहाँ से आए हो? GPS बैराबाकीपुर। बैराबाकीपुर से। तो सर आज यहाँ आपकी कुछ ट्रेनिंग चल रही है शायद, किस चीज की ट्रेनिंग चल रही है? FLN की। FLN का मतलब क्या है? मैं कुछ बता समझाओ। इतना नहीं FLN का मतलब बता दो बस, क्यों मुझे भी नहीं पता है कि भाई FLN क्या चीज है। सिर्फ FLN समझ में आया है, लेकिन उसका मतलब नहीं पता है कि भाई FLN क्या चीज है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये पूरा हिंदी में बता दो। FLN सुना है, FLN बोलना है। आज कितने दिन हो गए ट्रेनिंग होते हुए? आज चौथा दिन। पिछले कई सालों से भी ट्रेनिंग कर रहे हो, अभी तक आपको ये नहीं पता है कि FLN का मतलब क्या है? पहले FLN नहीं हुआ करता ना, पहले क्या होता था? पहले तो प्रशिक्षण शिविर लगा करते सिखाने के लिए। हाँ जी। लेकिन पिछले कम से कम 3-4 साल से तो हमारी टीम कवर कर रही है FLN की ट्रेनिंग। क्या कुछ खास सीखा है इस बार? बच्चों को कैसे क्या पढ़ाना है, टीचिंग एड्स वगैरह ये सब। जैसे कि थोड़ा सा बताइए, विस्तार से बताइए। के बारे में ये सिखाया गया बच्चों को कैसे पढ़ाना है तुम्हें, भाई इस तरीके से वो टीचिंग एड दिखाई गई, टीचिंग एड से पढ़ाना है, ऐसे इसी के बारे में इतना पता है। दोस्तों अभी मैडम से पूछा कि इनकी कुछ ट्रेनिंग चल रही है, FLN की ट्रेनिंग चल रही है, और लेकिन उनको ये नहीं पता कि FLN का मतलब क्या है। तो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं और ये पिछले कई सालों से ट्रेनिंग चल रही है उनकी, तो उनको ये नहीं पता कि भाई FLN का मतलब क्या है। फाउंडेशनल लिटरेसी। मेरा नाम मधु है जी, कहाँ से है? मैं भालगढ़ स्कूल से। बालगढ़ स्कूल से। जी। तो FLN की कौन सी ट्रेनिंग है? FLN का मतलब क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी विद इंग्लिश। फाउंडर हिंदी में क्या कह सकते हैं? साक्षरता और हाँ, संख्या ज्ञान। उसमें क्या खास होता है? सर इसमें बच्चों को सेंटर में रख के ये चीजें हमें करवानी होती हैं बच्चों को, क्योंकि आज की एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। इसमें बच्चों को जैसे बेसिक उनका कॉन्सेप्ट लेके हमें चलना पड़ता है, और बच्चों के जैसे उनका पहले मौखिक भाषा विकास हमें करवाना होता है, ताकि बच्चों को कहीं भी हम बाउंडेशन ना रखें कि आपको यही करना है। उनको फ्रीली हम छोड़ के उनको एजुकेशन में एक्टिविटी के थ्रू हम उनको एजुकेशन दिलाते हैं। जो प्राइवेट स्कूल की शिक्षा प्रणाली है, क्या उसी तर्ज पे सरकार भी अग्रसर है? बिल्कुल सर, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स में क्या हर बच्चे का जैसे पर्टिकुलर रिजल्ट मेंटेन रखा जाता था, उनका नंबर और उनके जो भी उनके सीखने की जो भी प्रोसेस थी वो हर बच्चे की पर्टिकुलर रखी जाती है। ऐसे ही अभी हमारा भी जो हर बच्चे का रिकॉर्ड ऐसे ही मेंटेन किया जाता है। तो उसमें क्या खास लगता है कि किस तरह से पढ़ाते हैं? इसमें बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा फ्री होके एक बाउंडेशन में ना बढ़ के और वो एजुकेशन ले, ताकि बच्चे को क्लास में इंटरेक्शन बढ़े, वो स्कूल में आने से ना डरे। जो एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी आप करके दिखा सकते हैं? सर करके तो दिखा सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी जो वो ग्रुप में ज्यादा अच्छी रहती है। कोई जैसे मैंने पिछली बार भी देखा था, कुछ जैसे कविता वगैरह है या नंबर है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे आपके पार्टनर विद्या कहाँ से है? GPS के उधर। तो आप दोनों पार्टनर कुछ बता सकते हैं? जी, जैसे हम एक्टिविटी करा रहे हैं अभी बच्चों को, हम थोड़ा सा बच्चे का क्या कि वो माइंड अपना सेंटर में रख के करे, कि हम जैसे बच्चों को 1 to 7 से हम काउंटिंग करा रहे हैं, तो 1 2 3 4 6 ऐसे जब काउंटिंग हमारी कंटिन्यू चलेगी, जैसे ही 7 आएगा तो हमें बच्चों को बोलना कि आपको 7 पे 7 अप करना, तो उससे बच्चे का ध्यान उन चीजों में रहेगा, वो ऐसे
डिस्ट्रैक्ट नहीं होएगा। तो बच्चे को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए भी हम ये एक्टिविटीज कराते हैं कि बच्चा उनको 7 की जगह पे 7 नहीं बोलना, उनको सिर्फ 7 अप बोलना है। तो ये एक्टिविटी जो एक मैंने अभी बताई, ऐसे ही हम बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं। जैसे कविताएं वगैरह हैं, जो खेल खेल में सिखाई खेल खेल में कविता, जैसे एक मोटा हाथी जो नॉर्मल पोएम्स हम कराते हैं, तो एक मोटा हाथी, उससे हम बच्चों को साथ में पोएम भी करा रहे हैं, भाषा ज्ञान भी हो रहा है, उसके साथ साथ नंबर्स का भी ज्ञान हम करा रहे हैं उसमें। तो बच्चों क्या है कि एनिमल्स के साथ या बर्ड्स के साथ बच्चे सब उनसे फेमिलियर होते हैं, तो सब जानते मोटा हैं। हाथी वाली जो पोएम है वो आप करके दिखा सकते हैं, खड़े हुए करके दिखा सकते हैं। मैं उससे अच्छा ही पोएम करके दिखा हाँ सकती हूँ। हाँ जी जी। ये बात जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को ये बोलते हैं कि हलवाई है तो हलवाई ही मिठाई बनाता है, तो लेकिन मिठाइयाँ तो उनकी मम्मियाँ भी बनाती हैं, तो मम्मी को क्यों हलवाई नहीं बोलते? तो वो इसी टॉपिक पे मेरी पोएम है। बच्चे बोलते हैं ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं, मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीजें खाई नहीं। मम्मी भी बनाती है हलवा, फिर वो क्यों हलवाई नहीं? ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं। दादा की पत्नी जब दादी है, नाना की पत्नी जब नानी है, फिर पापा की पत्नी क्यों पापी नहीं? ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटिंग कराई नहीं? क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके पापा और भाई नहीं? ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं। तो इस तरीके से हमारी पोएम चलती है। एक मोटा हाथी जो पोएम है, हम बच्चे को 5 बच्चों को हम खड़ा कर लेते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप तो बेटा एक बोलेंगे तो आपको आना है। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा देख के डरा। तो इस तरीके से बच्चों को इमोशंस भी हम साथ में सिखा रहे कि डरना है तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि डरने की। तो इस तरीके से पढ़ते हैं। बाकी आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो कुछ को तो यही नहीं पता कि वो ट्रेनिंग क्या हो रही है। सर पता सबको है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। वो जो हिचकिचाहट है उसको निकालने के लिए ये ट्रेनिंग करवाई गई है। बिल्कुल सर, और सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, आपके जो ट्रेनर्स हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर, ट्रेनर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर टॉपिक को जैसे पॉइंट टू पॉइंट हमें समझाते हैं और हम लोग उसको नोट भी करते चलते हैं कि इन फ्यूचर हो सकता है हमारे माइंड से कोई पॉइंट स्किप हो जाए, तो हम उसको प्रॉपर नोट करके चलते हैं। तो जैसे टीजी हमारी आई है, अभी जो हमारी नई वर्क बुक आई है, उनके मतलब बुक और वर्क बुक को कंबाइन कर दिया गया है। तो ये हम टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा, बच्चों के लिए भी अलग अलग बुक्स को संभालना, उनको मेंटेन करना, वो हमारे लिए भी इजी हो गया है और बच्चों के लिए भी इजी हो गया है। तो नया कॉन्सेप्ट जो आया है ये हम टीचर्स को बहुत अच्छा लगा। सरकार का जो ये प्रयास है तो इस पर क्या कहेंगे? सर सरकार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं कहीं हमें थोड़ा बहुत ड्रॉबैक मिल जाता है कि हमें जो हमारे पास आउटसाइडर्स जो बच्चे आते हैं वो रूटीन में नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ हमारा सिलेबस जो है वो लैग कर जाता है। लेकिन सरकार जो प्रयास कर रही है जैसे बच्चों के लिए बुक्स टीएलएम प्रोवाइड करवाना, वो सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि टीएलएम जो सरकारी स्कूल में पहले नहीं होते थे, भले उनके लिए ग्रांट आ जाते थे लेकिन उस तरीके से अवेल नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो टीएलएम दिए हैं, बच्चे उनको साथ में बैठ के ग्रुप लर्निंग वो करते हैं और पर्सनल लर्निंग तो चलती ही रहती है। टीचर्स के लिए भी उनको समझाना दिखाना, क्योंकि पता है कि प्राइवेट स्कूल में हमारे सबके पास स्मार्ट बोर्ड होते हैं, गवर्नमेंट में किसी किसी स्कूल में है, तो टीएलएम के थ्रू हम उनको अच्छे से दिखा सकते हैं, समझा भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो जो ये ट्रेनिंग आपने की है इसको कई सालों से कर रहे हैं, तो स्कूल में कितना फायदा होता है बच्चों में? सर बहुत फायदा हुआ है कि जब हमको पता है कि जैसे क्लरिकल काम भी हमें खुद ही करना पड़ता है, हम प्राइमरी टीचर्स को, तो जब हम किसी क्लरिकल काम में उलझ रहे हैं तो जो किट सरकार ने हमें दी है, हम उनको बच्चों को उसी के थ्रू लगा देते हैं। जैसे किसी एक बच्चे को लीडर बना के कि आपको ये समझाना है, साथ में ये करना है, तो उन चीजों से हमें बहुत फायदा मिल रहा है। क्या संदेश देंगे? तो संदेश यही है कि ट्रेनिंग ऐसे जैसे सरकार टाइम टू टाइम जो भी नया पॉइंट आ रहा है, सर ने बताया कि हर पॉइंट पे वो ट्रेनिंग देने को तैयार है, तो हम टीचर्स भी लेने के लिए तैयार है। उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक 1 हमें बताया गया था मौखिक गणित, जैसे घटा के ऊपर कोई भी कविता है, कई कविता होती है, खाना सांसी, बैक काउंटिंग 10 to 1 होती है, 5 to 1 होती है, उसको लेके हम कविता गायन क्लास में बच्चों से करवा सकते हैं। Solid things are L for language, P for picture explanation,